मेरे प्रिय मित्रगण, आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्या है हिंदी में बोलते हैं? संख्या पद्धति। देखिए, धन पूर्णांक, सबसे पहले बात करते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है? इसी को अगर हम नाम बदल दिया जाए तो प्राकृत, क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है। अब ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक, उसके बाद इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो चिन्ह होता है, इसका जो संकेत होता है आई के ऊपर प्लस, ठीक, या फिर इसको n से दर्शाते हैं। अब आगे क्या बोलता है? जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, याद रखिएगा, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव में, ठीक, वो सब क्या होगा? नेचुरल नंबर। ठीक। होल नंबर क्या है भैया? होल नंबर का हम अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बना दिए। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या अगर समझ गए हो आप, तो उसी में एक जीरो और लगा लो, ठीक है, उसके आगे एक जीरो को इंक्लूड कर लो, वही क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या। शून्य, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। उसी प्रकार से अब ऋण संख्या क्या होता है? ऋण, ऋण मतलब होता है घाटा। घाटा वाला काम कब होता है? जब माइनस लग जाता है, डंडा लग जाता है, तो घाटा हो जाता है भैया। ऋण पूर्णांकों को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक। जो पूर्णांक हो, ऋण हो, क्या होगा? वो ऋण पूर्णांक होगा। इन माइनस से लेके -1 तक, ठीक, इन माइनस इन्फिनेटिव से -1 तक, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं? इंटीजर। इंटीजर को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? इंटीजर को हम पूर्णांक बोलते हैं। और इसका सूत्र एक प्रकार से हम अपना हिसाब से बोलें तो, जो ऋण हो, जैसे ये वाला, जो शून्य हो मतलब 0, जो धन्य हो, धन धन धन्य नहीं, धन, ठीक, जैसे ये वाला इंटीजर, ठीक, ये सब मिलाएंगे तब जाके क्या बनेगा? पूर्णांक बनेगा। इन सब की गाथाएं जहां सब मिल जाएंगा, वहीं पे क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इसे आई से दर्शाते हैं, ठीक। जैसे -1 2 तो माइनस में ये जीरो भी और ये, ठीक। आगे चलते हैं भैया, आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या है? इवन नंबर। क्या है भैया? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। 2 से विभाजित हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। मतलब 2 से कट गया, गलती से अगर 2 से कट गया तो वो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और 2 से नहीं कटेगा, वो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा, अर्थात ऑड नंबर हो जाएगा। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 1 2 जैसे 1 3 5 7 9, ठीक, ये 2 से नहीं कट सकती। और ये सब क्या हो जाएगा? 2 का पहाड़ा, ठीक, पूरा जहां तक पढ़ सको, जिंदगी भर पढ़ते रहो, हुआ तक का, ये सब क्या होगा? इवन होगा। और 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, 1 3 5 7, ये ऐसी संख्या अनंत तक, ये क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। आगे चलते हैं भैया। अब आगे क्या बात करते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। मतलब अगर हम 1 से कट जाऊं, मैं 1 से कट जाऊं और जही जहां दिखूं वहीं पट जाऊं, मतलब 1 से कट जाऊं और दूसरे भी नंबर से कट जाऊं, ठीक, तो वही क्या हो जाएगा भैया? कंपोजिट नंबर। कभी कभी होता है ना, कोई एक के ऊपर नहीं, हर एक के ऊपर लाइन मारते हैं साले, वही है, ठीक। 4 6 8 9 ऐसी संख्या। उसके बाद क्या है? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में 25 ठो होते हैं, मैंने नीचे लिखा है। अब देखो, जो संख्या स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 7 13 19 17 सब ऐसे, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? 6n + 1, ठीक, -1। अब देखो, अगर n की संख्या 2 और 3 पे लागू नहीं होगा। अगर हम n की संख्या 3 रख दूं, क्या रख दूं? 3, 3 दूनी छत्रिक 18 हो जाएगा। 18 + 1 19, 19 ये है। और 18 - 1 क्या हो जाएगा? 17। देखिए, ये दोनों ऐसी संख्या निकल जाएगी। इससे हम संख्या निकालते चले जाएंगे जहाँ तक का, ठीक। आगे चलें, आगे चलते हैं। तो आता है सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। संख्या का वह युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिनमें
एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, याद रखिएगा। गुणनखंड ना हो, मतलब क्या बोला गया, एक ही गुणनखंड हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना हो। 2 और 5 में सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा तो 1 होगा, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। 3 और 7 में 1 को कॉमन कर सकते हैं बस, और किसी को नहीं। नंबर 1 को कॉमन कर सकते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं। इससे हम ऐसी इसी को क्या बोलते हैं, सहभाज्य, को प्राइम। अब परिमेय संख्या क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए क्या बोला गया, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या होती है, जहां पी अपॉन क्यू दोनों पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक। किंतु लेकिन कुछ कंडीशन आ गई बेटा, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू नॉट इक्वल होगा जीरो के, क्यों शून्य नहीं हो सकता। जैसे 5 7 तमाम प्रकार की संख्या आपको एग्जाम्पल में मैंने दिखा रहा है। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं, जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, याद रखिए पाई, √2, √3, रूट माइनस में है, -√2, ठीक, माइनस √3, √5 माइनस में। अब वास्तविक संख्या, रियल देखना है, रियल नहीं देखना है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या जो होंगी उसको सम्मिलित कर देंगे एक साथ में, तो वही नंबर कहलाएंगी रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक नंबर कहते हैं, अर्थात रियल नंबर कहते हैं। इस प्रकार से हमने थ्योरी पढ़ लिया है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे भैया। देखिए अब प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से हमारा, प्राकृतिक संख्या का युग्म पर आधारित, युग्म मतलब योग का आधारित, योग करना है सबको, जितनी प्राकृतिक संख्या उसको जोड़ना है। किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पे सब दिखेगा, ठीक। क्रम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, अगर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने वाली जो संख्या है उनका योग। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 ये है, मैंने हल कर दिया है। उसके बाद 2 3 4 ऐसे हल करते चले जाएंगे, ठीक है, आगे हम बताते भी जाएंगे आपको, ठीक। हमने इन दोनों को जोड़ लिया, उसके बाद क्या किया, बटा 2, और क्या करना है, गुणे में 75 करना है। क्या करना है, 75। अब क्या ये कट रहा है, क्या बिल्कुल कट रहा है। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 8 16। अब इसको गुणा कर देंगे, किसको, 48 गुणे 57, हाँ 48 गुणे 57। अगर हम 48 गुणे 57, क्या 57 ही होगा। एक बात बताइए, जो हमने किया वो सही किया, हाँ बिल्कुल सही किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए n है, यहाँ पे रखना है, क्या रखना है, n का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, n के मतलब होता है ये नंबर कितनी है, टोटल डिजिट। तो 21 22 23 24 ऐसे करके, तो ये कितना है, 75 है। कितना है भैया, 75। तो 1 से लेंगे तो टोटल 75 होगा, कितना होगा, 75 होगा। लेकिन अगर हम इसमें 21 माइनस कर दें, कितना माइनस कर दें, 21 माइनस करेंगे, कहा कि 20 तक, इसके पहले 20 जो है वो किस में है, 20 तक तो हमने लिया ही नहीं है, 20 को काट दो, ठीक है। टोटल नंबर 20 तो पीछे वाला है ही नहीं इसमें, तो 20 का हम ले रहे हैं, तो 20 को घटा देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 55 कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, 55। कितना करेंगे, 55, ठीक है। आगे चलें, अगर हम यहाँ 55 कर देते हैं, कितना कर देते हैं, 55, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 55, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 55। थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी कभी फंसते हैं। अब इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 600 2640। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पहली संख्या मतलब लास्ट वाली संख्या होती है ना, तो हम लास्ट की संख्या कितना लगी, 60। उसके बाद प्लस कर दिए, क्या कर दिए, प्लस। उसके बाद कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ठीक। बटा क्या कर दिए, 2 कर दिए। लेकिन 2 4 6 7 8 9 ऐसे करके नहीं है, 2 4 6 8 10 है, तो मतलब 60 में 15 संख्या तो हटी हैं और 15 ही संख्या होंगी, तो हम ब्रैकेट करके कितना कर देंगे, 30 कर देंगे। 2 15 में 30, ठीक। अब क्या करते हैं, 62 गुणे 15, कितना कर दिए, 62 गुणे 15। अब 62 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा भैया, बोलिए, 62 गुणे 15 करेंगे, कितना आएगा, देखो 15 दूनी 30, 30 का 0, 15 छक्का 90, 90 30, 90 3 93,
कितना होगा 93। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना क्या है आंसर। उसके बाद क्या है, अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा क्या है 28 है और 80 है, तो हम 80 को लिख लिए। उसके बाद क्या लगा दिए प्लस लगा दिए, 28 लिख दिए। क्या लिख दिए 28 बटा का कर दिए n। क्या अब यहाँ पे n की संख्या कितनी होगी, देखिए 28 2 30 है ना, तो 28 2 30 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम निकाल लें 80 तक, क्या निकाल लें 80 तक, तो ये 40 होंगे। कितने होंगे 40 होंगे, क्या कि 2 4 6 ऐसे जा रहे हैं। लेकिन एक बात ये बताइए 26 तक, कितना 26 तक तो आया ही नहीं है। 26 2 28 होता है ना, 26 तक नहीं आया है। कितना, तो 26 तक क्या करेंगे निकालेंगे। 26 तक मतलब 2 4 6 8 10 12 14, इसे 10 मतलब इसमें 16, कितना है 16 ठो नहीं है। इसमें क्या ना कर देंगे -16 कर देंगे। जब -16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 34 24, कितना हो जाएगा 24। 6 4 10 का 0 हासिल है, 2 1 3 1 4 40, ठीक। कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ n का मान कितना आ जाएगा 24। कितना आएगा n का मान 24। क्या ये सही है, नहीं भैया ये गलत है। n का मान 27 आएगा। कैसे आएगा देखो,